नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थी गण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए आज आपका भाई, आपका दोस्त गुण संधि का उदाहरण लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ है। प्रिय विद्यार्थीगण, वो शब्द लेकर आया हूं ना, याद रखिएगा, एक बार वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और संधि पूरा प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है वो देख लीजिएगा। मैं रियल बता दूं, जो आज तक संधि आप कहीं पढ़कर नहीं आए हो या कहीं नहीं पढ़े हो, वो बिंदु आपको मिलेंगे, मेरी गारंटी है। और एक बार यदि वो शब्द जो आपके मानस पटल में बचपन के भ्रम रहे हों, जो कहीं आज तक क्लियर ना हुआ हो, यदि वो क्लियर हो जाए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुण संधि में हम अपवाद वाले भी प्रश्न लेकर आए हैं और वही प्रश्न लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होते हैं। जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, टफ प्रश्नों को हल करो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण। आइए जरा देखते हैं गुण संधि क्या होता है। विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो हमारा संधि है ये गुण संधि है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? गुण संधि। और गुण संधि का जो फार्मूला होता है आप सभी जानते हो, ए ओ और क्या होता है प्रिय विद्यार्थीगण, अर होता है। मैंने नियम वगैरह सब बता दिया है, याद रखना कैसे कैसे फार्मूला निकाला जाता है, कैसे सब कुछ। आइए जरा देखते हैं द्वारकेश। विद्यार्थीगण, कुछ हमने शब्द रखा जो मूक वर्ण होते हैं, जो साइलेंट वर्ण होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, उनको निकालना। तो द्वारकेश का संधि विच्छेद होता है, याद रखना, द्वारका प्लस ईस होता है, बहुतों आते हैं, याद रखना। द्वारकेश पूछे तो यहाँ याद रखना, का मेल जब ई से होगा, यानी का को जब आधा करोगे तो दीर्घ स्वर मिलेगा, वो भी बड़ा आ। बड़ा का मेल बड़ी ई से होगा तो आ का मेल ई से होता है तो क्या होता है? ए होता है। जाके फार्मूला देखिएगा। गुणाकेश का क्या होता है विद्यार्थीगण? गुणा का जमा ईस होगा। मैंने ये भी बताया था, जहां तालब्य सकार होगा बड़ी के रूप में तोड़ देना, खत्म हो जाएगी कहानी। इतना अच्छा आप कंटेंट कहीं नहीं पाओगे। गणेश का क्या होता है विद्यार्थीगण? हमेशा हमेशा गढ़ प्लस ईस होता है। जी हाँ, गढ़ प्लस ईस होता है। प्रेत आता है विद्यार्थीगण, तो प्रेत का संधि विच्छेद प्र प्लस इति होता है। क्या होता है? प्रेत का प्र प्लस इति होता है। जी हाँ, प्रेत का। सुखार्त, जरा देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे सुखार्त, जैसे वर्षातु, जैसे दशाण, जैसे अक्षौणी, जैसे सवय। तो सुखार्त का संधि विच्छेद होता है विद्यार्थीगण सुख प्लस रित। याद रखना, सुखार्त का सुख प्लस रित। लेकिन सुखति एक शब्द होता है, याद रखना, ऐसे ही सुखति आता है। सुखति का भी संधि विच्छेद यही होगा, सुख प्लस रित। चाहे सुखति आ जाए चाहे सुखार्त आ जाए। वर्षातु का विद्यार्थीगण वर्षा प्लस क्या होता है? ऋतु। अब आ और री का मेल होता है तो क्या होता है? अर होता है प्रिय विद्यार्थीगण। और ध्यान से सुना, दशाण का संधि विच्छेद 10 प्लस क्या होता है? ऋण होता है। जी हाँ, ध्यान से सुना। फिर अक्षौणी जो संधि होती है, देखने में देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बार बार आता है। अक्षौणी देखने में वृद्धि संधि है, पर गुण संधि का उदाहरण है। अच्छ प्लस ऊहिनी, आ और ऊ मिलके क्या होता है? ओ होता है प्रिय विद्यार्थीगण। फार्मूला सब बताए हैं, वहां जाके देखिएगा। समय स्व प्लस क्या होता है? ईर होता है। आ और ई मिलके क्या होगा? ए होगा प्रिय विद्यार्थीगण। जैसे हम कहें प्रौढ़ा, देखने में देखो वृद्धि संधि लग रही है, पर है क्या? गुण संधि। प्रौढ़ा यानी प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़, क्या होगा? ऊढ़। लेकिन यही एक मात्रा यहाँ बढ़ा देगा तो यहाँ एक मात्रा बढ़ जाएगा। और ध्यान सुना, देवेति, देव प्लस इति। जी हाँ, महर्षि तो क्या होगा? महा प्लस ऋषि होता है, याद रखना। और एक चीज याद रखना, जो रेफ रकार वर्ण है, रेफ रकार के बारे में भी मैंने बताया है, याद रखना, इसे रेफ वर्ण कहा जाता है। रे के विभिन्न स्वरूप होते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी, जाके देख लीजिएगा। तो आ का मेल री से होगा तो क्या होता है? अर होता है। और संधि विच्छेद करते समय रेफ रकार वर्ण हट जाता है और अपने ठीक पूर्व वाले वर्ण के पहले आता है। जब लगता है तो ठीक पूर्व आगे वाले वर्णों के साथ लगता है। देवर्षि, देव प्लस क्या होता है? ऋषि। ऐसे उमेश आया है लेखपाल में,
उमा प्लस क्या होता है, ईश होता है। जहाँ तालव्य सकार होगा वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है विद्यार्थीगण। उमेश का क्या होगा, उमा प्लस ईश होगा। वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस ऊपरी, जी हाँ, यहाँ देखो आ का मेल उ से होगा तो ओ होगा। उच्चोध्वर्व आया है कई बार, उच्च प्लस उधर्व, उच्च प्लस उधर्व होता है विद्यार्थीगण, याद रखना, कभी गलत मत करना आए तो। यथेष्ट का ऐसे यथा प्लस इष्ट होगा, यानी जब तालव्य सकार नहीं होगा तो छुट्टी के रूप में तोड़ना आपको। खगेश का खग यानी पक्षी, खग प्लस क्या होगा, ईश होगा। महेश का क्या होगा, महा प्लस क्या होगा, ईश होगा। आ का मेल ई से होगा तो क्या होगा, ए होगा। तो विद्यार्थीगण रमेश का क्या होता है, रमा प्लस ईश होता है। विद्यार्थीगण ध्यान से सुनना, हम कुछ बताने वाले हैं उसको बहुत गौर से सुनना। ये प्रश्न जरूर देख के जाना जो मैं दे रहा हूँ गुण संधि में, नहीं तो धोखा खाओगे, पक्का बता रहा हूँ। आप लोग सिंपल प्रश्न पढ़ते हो पर सिंपल नहीं पढ़ना, कुछ तो जानते हो, पर अभी मैं ये भी बता रहा हूँ। क्या देवेश का क्या होता है, देव प्लस ईश होता है विद्यार्थीगण, देवेश का संधि विच्छेद। जी हाँ, क्या होता है, देव प्लस क्या होता है, ईश होता है। चंद्रोदय का क्या होता है, चंद्र प्लस उदय होता है। ऐसे महेश्वर का महा प्लस क्या होता है, ईश्वर होगा। ऐसे समुद्रोमी, समुद्र प्लस ऊर्मी क्या होगा, ऊर्मी। ऐसे दिनेश का क्या होता है, दिन प्लस ईश होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, 3 शब्द हम यहाँ लिखे हैं और नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे। कई बार क्या करता है, हमारे विद्यार्थीगण होते हैं और वो रट के चले जाते हैं, 4 ऑप्शन ऐसे देता है विद्यार्थीगण। पहला ऐसे मिलेगा दंतोष्ठ, ऐसे मिलेगा दूसरा यहाँ विद्यार्थीगण उमेश, ऐसे मिलेगा नवोढ़ा, ऐसे मिलेगा विद्यार्थीगण महेश। पूछेगा इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब कुछ विद्यार्थीगण होते हैं ए ओ अर रट के चले जाते हैं, ओ आएगा तो गुण संधि, ए आएगा तो गुण संधि, अर आएगा तो महर्षि देवा से राजा से ब्रह्म से, ऐसे आता है तो गुण संधि। कई विद्यार्थीगण ओ पे मत जाइएगा, हालांकि ये तो गुण संधि के उदाहरण है पर एक गुण संधि का उदाहरण नहीं है, देखने में लग रहा है। पर याद रखना, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो इनको हमेशा और हमेशा याद रखना, चाहे दंतोष्ठ हो, चाहे बिंबोष्ठ, चाहे अधरोष्ठ। दंतोष्ठ तो दंत प्लस क्या करते हो, ओष्ठ करते हो। दंतोष्ठ का संधि विच्छेद क्या करते हो, दंत प्लस ओष्ठ। आ और ओ का जब मेल होता है तो क्या होता है, औ होता है, और औ आता है वृद्धि संधि में। ये दंतोष्ठ चाहे बिंबोष्ठ चाहे अधरोष्ठ, ओ लगे हैं देखने में गुण संधि, लेकिन है क्या, वृद्धि संधि। बिंबोष्ठ का संधि विच्छेद बिंब प्लस क्या होता है, ओष्ठ। ऐसे अधरोष्ठ का अधर प्लस क्या होता है, ओष्ठ। याद रखना, सभी के सभी क्या है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। याद रखना, देखने में गुण लग रहे हैं पर ये है क्या, वृद्धि है। अछौड़ी देखने में वृद्धि लग रही है पर है क्या, गुण है। याद रखना, प्रौढ़ देखने में वृद्धि लग रहा पर है क्या, गुण है। तो इनको जो गुण लग रहे हैं देखने में, ये वृद्धि होते हैं, इनको याद रखना। ये गुण संधि के उदाहरण नहीं होते हैं तीनों, अधरोष्ठ बिंबोष्ठ दंतोष्ठ, वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं, वृद्धि संधि। विद्यार्थीगण कभी गलत मत करना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट। चलो, तो आज तक की मेरी कक्षा ही होगी प्रिय विद्यार्थीगण। नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, फिर अगला वाला टॉपिक लेकर आएंगे, तो जरूर देखे जाना विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।